नमस्कार दोस्तों, मैं निधि दुबे स्वागत करती हूँ आपका नॉलेज ऑफ एवरीथिंग में। दोस्तों, आज मैं आंवला नवमी की कथा और पूजन विधि के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, आंवला नवमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे आंवला नवमी, अक्षय नवमी या कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसू से हुई थी और इसके अंदर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का वास है। इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। आंवला नवमी का विधि विधान से पूजन करने वाले जो जातक होते हैं उनको आरोग्य की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ आंवला नवमी का महत्व क्या है और आंवले के वृक्ष की पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले आंवला नवमी पर देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की थी। उसके नीचे भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया था। इसके विषय में एक और पौराणिक कथा है। उसके अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भ्रमण करने की इच्छा से धरती लोक पर आईं। धरती पर आकर उनके मन में इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करें, लेकिन दोनों की एक साथ पूजा करना कैसे संभव हो, वो यही सोच रही थी। तभी उनके मन में विचार आया कि भगवान शिव को बेल बहुत प्रिय है और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और आंवले में इन दोनों का गुण उपस्थित है, अर्थात यह दोनों को ही प्रिय है। यही विचार करके उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। उनकी इस पूजा से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। देवी लक्ष्मी ने उनको आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन कराया और फिर स्वयं भोजन किया। तभी से आंवले के वृक्ष की पूजा और उसके पास भोजन करने की परंपरा आरंभ हुई। हिंदू मान्यता के अनुसार आंवला नवमी का पूजन करने से घर परिवार में सभी निरोगी रहते हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, जातक की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, सभी कष्टों का निवारण होता है, जातक दीर्घायु होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। आंवला नवमी के दिन दान करने से उसका पुण्य कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और अब जान लेते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। आंवला नवमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आंवले की वृक्ष की जड़ में दूध अर्पित करना चाहिए और ओम धात्रे नमः मंत्र का जाप करें। फिर रोली के छींटे लगाकर चावल चढ़ाएं। फूल माला अर्पित करना चाहिए और भोग में खीर पूड़ी मिठाई का भोग लगाएं। आंवले की वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा करते हुए पीले धागे या मोली वृक्ष के चारों ओर लपेटती जाएं। आंवला नवमी की कथा पढ़ें या सुनें। फिर गणेश जी की कहानी कहें या सुनें। फिर दीपक और कपूर से देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की आरती करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के पास ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करें। उसके बाद स्वयं वहीं वृक्ष के नीचे भोजन करें। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन आंवले का सेवन वर्जित है। और अब आंवला नवमी की प्रथम कथा। प्राचीन समय में काशी नाम के एक नगर में एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वैश्य बहुत ही धार्मिक और सदाचारी था। उस वैश्य के कोई संतान नहीं थी। इस कारण से उसकी पत्नी और वो दोनों दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्हें किसी ने कहा कि अगर तुम संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान भैरव
को किसी बालक की बलि चढ़ा दो तो तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। धर्मात्मा वैश्य ने ऐसा कार्य करने से इनकार कर दिया, किंतु उसकी पत्नी ने मन ही मन में ऐसा करने की ठान ली। एक दिन मौका पाकर उसने भैरव जी के नाम से एक बालक की बलि दे दी। एक बालक की हत्या करने के कारण वो पाप की भागी बन गई और उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। वैश्य की पत्नी ने सारी बात अपने पति को बताई तो उसने भी उसे त्याग दिया। वैश्य ने अपने स्त्री को कहा, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और बालक वध बहुत ही बड़े और अक्षम्य अपराध है। तू इसके प्रायश्चित के लिए गंगा नदी पर जाकर तपस्या कर। वैश्य की पत्नी ने वैसा ही किया। वहाँ उसे देवी गंगा ने आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष का पूजन करने के लिए कहा। उसने पूरे विधि विधान से आंवला नवमी का व्रत एवं पूजन किया। उसके प्रभाव से वो रोग मुक्त हो गई और उसके पति ने भी उसे स्वीकार कर लिया। प्रभु की कृपा से उसकी संतान की कामना भी पूर्ण हो गई। और अब आंवला नवमी की दूसरी कहानी, राजा आंवलिया की कहानी। प्राचीन समय में एक बहुत ही दानवीर राजा हुआ करता था। उसका नाम आंवलिया था। उसका नियम था कि वो प्रतिदिन स्वर्ण के 1 मन आंवले लोगों को दान करने के बाद ही भोजन करता था। राजा के द्वारा इतना स्वर्ण दान करने से राजा के पुत्र और पुत्रवधू चिंतित रहते थे। एक दिन राजा की पुत्रवधू ने अपने पति से कहा, यदि इस प्रकार महाराज स्वर्ण दान करते रहें तो सारा राजकोष खाली हो जाएगा और हम लोगों का क्या होगा। राजकुमार अपनी पत्नी की बातों में आ गया और उसने अपने पिता की राजगद्दी पर कब्जा करके उन्हें राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद राजा और रानी चलते चलते एक वन में जा पहुँचे। उस दिन स्वर्ण दान न करने के कारण राजा ने भोजन भी नहीं किया। उसकी ऐसी निष्ठा और प्रतिबद्धता देखकर भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, जहाँ तुम रुके हो यहीं एक आंवले का वृक्ष है। इससे तुम्हें प्रतिदिन स्वर्ण के आंवले प्राप्त होंगे, जिससे तुम पहले की भांति दान पुण्य कर सकोगे। जब राजा की आंख खुली तो स्वर्ण के आंवले का पेड़ देखकर राजा गदगद हो गया। उसने पूर्व की भांति पुनः प्रतिदिन 1 मन स्वर्ण के आंवले दान करना आरंभ कर दिया। वो वहीं उस जंगल में महल बनाकर रहने लगा। धीरे धीरे वहाँ पर एक सुंदर नगर बस गया। उधर राजा के पुत्र ने जिस राज्य पर कब्जा किया वो राज्य उससे जाता रहा और उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। भटकते भटकते वो अपने पिता के नगर में ही जा पहुँचा। राजा रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को पहचान लिया और उनको ऐसी अवस्था में देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। जब राजा के पुत्र ने अपने पिता का वैभव देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी। राजा रानी ने भी अपने पुत्र और पुत्रवधू को क्षमा कर दिया। उसके बाद वो सभी सुखी से रहने लगे। और अब गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बालक गणेश जी से मिलने की इच्छा लेकर अपने घर से निकल पड़ा। उसने अपने घर वालों से कह दिया कि अब मैं गणेश जी के दर्शन करके ही घर वापस आऊँगा। चलते चलते वो एक घने वन में पहुँच गया। उस भयावह वन में भी बिना डरे वो बालक सिर्फ भगवान गणेश से मिलने के लिए बढ़ता गया। उस बालक की भक्ति और दृढ़ता देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और एक ब्राह्मण का भेष लेकर उसके सामने आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान गणेश जी ने उस बालक से पूछा, तू इस वन में किसको ढूंढ रहा है? तब उस बालक ने कहा, मुझे गणेश जी से मिलना है, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। तब ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान गणेश जी ने उस बालक से कहा, मैं ही गणेश हूँ, मांग क्या मांगना है, किंतु जो भी मांगे एक ही बार में मांग लेना। उस बालक ने कहा, पिता की आमदनी से रखे हाथी की सवारी करूं, मुट्ठी से परोसे दाल चावल, खेत खलिहान, जरी के कपड़े, हीरे मोती के गहने और सुंदर सी पत्नी। गणेश जी ने उसकी सारी इच्छा मनोकामना पूर्ण कर दी और अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। उम्मीद है आपको आंवला नवमी की पूजा विधि और कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।